नोटिस कह दिया था, उसने कह दिया उसी का लोग ले लिया। अगर मेहनत करोगे तो थोड़ी बहुत थोड़ी कर सकते, अगर मेहनत करोगे तो ठीक लगाओगे, अगर इन्हें दिक्कत वाली रहोगे तो थोड़ी कर सकते। आपको बता दें कि एटा में जिला योजना समिति की बैठक के दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि अगर अधिकारी मेहनत करते हैं तो थोड़ी बहुत चोरी भी कर सकते हैं। माया सरकार में हुए एक के बाद एक घोटाले की परतें खुलती जा रही हैं। नया मामला है सरकारी एजेंसी लैक्सफेड का, जहां पर 12 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में सीबीसीआईडी ने सहकारिता प्रकोष्ठ के पूर्व जीएम पंकज त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। पंकज त्रिपाठी को सीबीसीआईडी के जांच अधिकारियों ने पूछताछ के लिए बुलाया था और घंटों चली पूछताछ में जब माकूल जवाब नहीं मिला तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि त्रिपाठी अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। इस घोटाले की नींव मायावती सरकार के दौरान उस समय पड़ी थी जब सरकारी संघों में होने वाली निर्माण कार्यों के लिए इंजीनियरों को एडवांस पैसा देकर निर्माण कराए जा रहे थे, जिनमें कई जगहों पर काम तक शुरू नहीं हुआ था, जिसके बाद तत्कालीन एमडी रामहित गुप्ता ने इंजीनियरों से पैसे वापस मांगे और घोटाले का खुलासा हुआ। बाद में एमडी ने हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाया। वहीं जांच में सामने आया है कि इंजीनियरों ने फर्जी हस्ताक्षर कर रुपए निकाल लिए हैं। जब जांच हुई तो पंकज त्रिपाठी के खिलाफ सबूत मिले और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बहराइच में एक पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की शामत आ गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बंधक बना लिया। बहराइच जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के प्रोजेक्ट अफसर पवन वर्मा को सपा कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी के डाक बंगले में घंटों बंधक बनाए रखा और जमकर नारेबाजी की। इनकी मांग है कि बाराबंकी से लेकर रुपईडीहा नेपाल बॉर्डर तक जाने वाली सड़क NH 28C हाईवे पूरी तरह से जर्जर है। भारी विरोध के बाद जब इस अफसर ने सड़क व्यवस्था को सुधारने का आश्वासन दिया, तब जाकर इन महोदय को आजादी नसीब हुई। हरिद्वार में बाबा रामदेव के आश्रम पतंजलि में हुआ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान। जी हाँ, एक तरफ तो बाबा रामदेव दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर देश को बचाने के नारे लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पतंजलि में बाबा रामदेव के कार्यकर्ता 15 अगस्त की तैयारी के नाम पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं। जिस तिरंगे के सम्मान के साथ रखना जाना चाहिए, उन्हें जमीन पर डालकर रोना जा रहा है, तो कभी उन पर लोगों के पैर पड़ रहे हैं। जब हमारे कैमरे की नजर इन पर पड़ी तो आनन फानन में बाबा के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों तिरंगों को उठाकर इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। वैसे तो बाबा रामदेव के आंदोलन में शुरू से ही विवाद उत्पन्न हो गया है, मगर इस नए मामले पर भी बवाल होना तय है। बाबा रामदेव के अनशन पर अब उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा ने चुटकी ली है। बाबा रामदेव के अनशन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने निशाना साधा है। बहुगुणा ने कहा कि बाबा रामदेव इन दिनों बालकृष्ण को लेकर परेशान हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बाबा रामदेव के अनशन पर चुटकी लेते हुए कहा कि बाबा रामदेव योगी हैं और ऐसे में अनशन से उनके स्वास्थ्य को फायदा होगा। किसी का हड़ताल पे बैठना, किसी का भूख हड़ताल बैठना, आंदोलन करना, ये उसका व्यक्तिगत मामला है, उनके व्यक्तिगत संगठन का मामला है। और वो परेशान इसलिए है क्योंकि जो बालकृष्ण जी पे जो मुकदमा चल रहा है और जिस तरह की उन पर जांच चल रही है, लेकिन वो उनके हड़ताल से कोई चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि वो तो योगी आदमी है, उनका स्वास्थ्य लाभ होगा भूख हड़ताल करने से। कुल मिलाकर बाबा रामदेव का अनशन कांग्रेस के नेताओं को रास नहीं आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस का हर नेता बाबा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। हल्द्वानी के लोगों ने आज फूका बाबा रामदेव का पुतला। दिल्ली के जंतर मंतर पर बाबा रामदेव के अनशन में लगे बैनर्स में भारत के महापुरुषों के साथ आचार्य बालकृष्ण की फोटो को लेकर हल्द्वानी में युवा कांग्रेसी भड़क उठे और सड़क पर पुतला भी फूका। उन्होंने सीधे तौर पर बाबा रामदेव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण की तुलना महापुरुषों के साथ कर रहे हैं। उस अनशन में जो फ्लैग लगाए गए उनमें महात्मा गांधी जी की फोटो थी, सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो थी, चंद्रशेखर आजाद की फोटो थी, भगत सिंह की फोटो थी, लेकिन इन फोटो के बीच में आचार्य बालकृष्ण जो नेपाली मूल का नागरिक है,
जो फर्जी पासपोर्ट के मामले में जेल में बंद है, उसकी फोटो बाबा रामदेव द्वारा लगाई गई। जो देश के अमर शहीदों का अपमान है और देश के अमर शहीदों का यह अपमान हिंदुस्तान नहीं जाएगा। बाबा रामदेव अपने जो उनका पास चल रहा है उस मंच से देश की जनता से, हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगे। गौरतलब है कि आचार्य बालकृष्ण सीबीआई की हिरासत में है, जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हुए। कोटद्वार में बिजली कटौती से बेहाल जनता ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोटद्वार क्षेत्र में बिना किसी सूचना के विद्युत कटौती की जा रही है, जिससे नाराज लोगों ने पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत के नेतृत्व में जमकर हंगामा किया और राज्य सरकार का पुतला फूका। गौरतलब है कि कोटद्वार के नगर और ग्रामीण क्षेत्र सहित पूरे पौड़ी गढ़वाल जनपद में पिछले 1 महीने से बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है। जो उत्तराखंड की गूंगी बहरी सरकार है, उसको चेताने के लिए, उसको जगाने के लिए ये पुतला दहन किया गया। और अगर इससे भी सरकार नहीं जगेगी तो जन आंदोलन किया जाएगा। जिस तरीके से भारी अघोषित विद्युत कटौती हो रही है, जनता को, व्यापारियों, भाइयों को, सब लोगों को परेशानी का सामने से गुजरना पड़ रहा है। बिजली कटौती से यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जालौन के माधेपुरा इलाके में एक लड़की के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब लड़की खेत में अपने मवेशियों को चराने गई थी। इस दौरान वहां लड़की का पड़ोसी पंकज भी मौजूद था। लड़की को अकेला पाकर पंकज ने उसकी इज्जत से खिलवाड़ की। इसके बाद लड़की को गंभीर हालत में खेत में ही छोड़कर फरार हो गया। परिजनों को जब इसकी सूचना मिली तो पीड़ित लड़की को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर पंकज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लगभग 14-15 वर्षीय बालिका के साथ उसी के गांव के एक व्यक्ति द्वारा दुराचार किया गया है और दुराचार के कारण वो यहाँ पे जिला चिकित्सालय में लाई गई है, जहाँ पे उसकी चिकित्सा हो रही है। पुलिस पंकज को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। सहारनपुर में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। देवबंद इलाके के गांव में रहने वाली इस नाबालिग लड़की को घर में अकेला देखकर गांव के ही 2 युवकों ने उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया। इसके बाद लड़की पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। इस वारदात में ये नाबालिग लड़की 80% तक जल गई है। फिलहाल जिला अस्पताल में नाबालिग लड़की का इलाज चल रहा है, जहाँ उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। आरोपी युवक लड़की के ही गांव के रहने वाले हैं और वारदात के बाद से ही दोनों फरार हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। वारदात की खबर मिलने पर देवबंद के विधायक और मंत्री राजेंद्र राणा ने पीड़ित लड़की से मुलाकात की। इस दौरान राजेंद्र राणा ने वारदात के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया। बारिश से हमीरपुर की सदर कोतवाली में भर गया है पानी और पुलिस वालों के हथियार हो गए हैं खराब। लगातार कई घंटे से हो रही बारिश की वजह से हमीरपुर की सदर कोतवाली में पानी जमा हो गया है, जिसके चलते पुलिस के कई बैरकों और स्टोर रूम में पानी घुस गया है। पानी के आ जाने से हथियार भीग गए हैं। स्टोर रूम में AK-47 और SLR समेत कई हथियार रखा हुआ है। ये हथियार इतने भीग गए हैं कि उनमें फफूंदियां लग गई हैं। कोतवाली के मुंशियों का कहना है कि इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आगरा में पलटी एक मिनी, इस हादसे में एक युवती की मौत हो गई। आगरा कानपुर हाईवे पर आज उस समय हड़कंप मच गया जब आगरा से फिरोजाबाद की ओर जाने वाली मिनी रोडवेज बस अचानक अनियंत्रण होकर पलट गई। सड़क किनारे के 4 लोग इस दुर्घटना की चपेट में आ गए, जिसमें एक युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 3 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। दुर्घटना के बाद स्थानीय पुलिस को घंटों लोगों को गुस्सा झेलना पड़ा। पुलिस के काफी समझाने के बाद गुस्साई भीड़ शांत हुई, तब जाकर जाम खुला। अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं रह गई है। सहारनपुर में बदमाशों ने दरोगा को ही पीट डाला।
सहारनपुर में बीती रात बदमाशों ने गश्त पर निकले दरोगा और होमगार्ड के साथ मारपीट कर उन्हें जख्मी कर दिया। इतना ही नहीं, मारपीट करने के बाद इन बदमाशों ने होमगार्ड की राइफल भी लूट ली और घटना के बाद वहां से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने हंगामा मचा दिया। हंगामे की खबर मिलते ही एसएसपी ने फोर्स को मौके पर रवाना कर दिया। घायल दरोगा और होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। विकासनगर में एक मिनी ट्रक खाई में जा गिरा। इस ट्रक में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विकासनगर में एक सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब सेब से भरा एक मिनी ट्रक कोटी इचाड़ी के पास खाई में जा गिरा। ट्रक में 3 लोग सवार थे जो इस हादसे में बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। सभी को विकासनगर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए देहरादून रेफर कर दिया गया है। रामनगर में एक 6 साल के बच्चे को उसके ही दादा दादी ने बंधक बनाकर कई दिनों तक शोषण किया। इंसानियत को शर्मसार करने का ये मामला गजपुर छोई का है। यहाँ एक 6 साल के बच्चे को उसी के दादा दादी ने बंधक बनाकर रखा था। मानसिंह नाम का ये शख्स और उसकी पत्नी न सिर्फ अपने मासूम पोते के साथ मारपीट करते थे, बल्कि उसे स्टोर रूम में बंद भी रखते थे। बच्चे के साथ बदसलूकी की जाती थी। 6 साल के इस मासूम को पीने के लिए बाथरूम का पानी दिया जाता था। बच्चे के माता पिता का तलाक हो चुका है। इसके बाद ये बच्चा अपने दादा मानसिंह के पास रहता था, लेकिन मानसिंह इस बच्चे पर नाजायज होने का आरोप लगाकर बच्चे के साथ मारपीट करता था। इसके बाद पड़ोसियों की शिकायत पर एक सामाजिक संगठन ने पुलिस की मदद से इस बच्चे को उसके दादा दादी के चंगुल से छुड़ाया। 4 दिन पहले हम लोग को ये पता चला था कि एक बच्चा घर में रहता है और बहुत अमानवीय तरीके से उसको रखा जाता है। तो इसी उसमें मतलब जब सुना था कि उसको खाना वहीं दिया जाता है, लेटरिन बाथरूम में बंद करते हैं। बहुत गर्मी पड़ी है तो गर्मी में भी उसको अंदर नहीं आने दिया जाता है। तो हमें लगा कि मतलब हम लोग महिलाओं के लिए काम करते हैं और बहुत सारे इश्यूज में काम करते हैं। इस मुद्दे में भी हम लोग को जाना चाहिए और उस बच्चे को लाना चाहिए, छुड़ा लेना चाहिए। जिस वक्त पुलिस बच्चे के घर पहुंची उस वक्त बच्चा स्टोर रूम में बंद था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पौड़ी के बड़खोलू गांव के लोग इन दिनों काफी परेशान हैं। इनकी परेशानी की वजह है यहाँ का क्षतिग्रस्त झूला पुल। दरअसल ये झूला पुल इस गांव तक जाने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन इन दिनों इस झूले की हालत जर्जर हो गई है। ये झूला क्षतिग्रस्त हो गया है। लोग इस टूटे हुए पुल से जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। लोगों ने इसकी शिकायत लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से की है। बावजूद इसके इस झूले की अब तक मरम्मत नहीं करवाई गई है। ऐसे में गांव के लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ग्रामीण तो हर समय यहाँ से गुजरते हुए जान का जोखिम लिए गुजर रहे हैं यहाँ पे से। और जो पीडब्ल्यूडी ने पिछली आपदा से अभी तक इसमें कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया है। ये इसी तरह टूटा हुआ है और इससे लगभग दर्जनों गांव जुड़े हुए हैं जो इसी पुल के माध्यम से जाते हैं और आते हैं। ये अपनी जान को जोखिम में लिए यहाँ से पुल पार कर रहे हैं और आ रहे हैं। इसमें कोई भी बड़ा हादसा होने का हर समय भय बना रहता है। विभाग इस झूला पुल की जगह मोटर मार्ग बनाने की बात कह रहा है, लेकिन अब तक मोटर मार्ग बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। पिथौरागढ़ में इन दिनों यहाँ के लोक पर्व हिल यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। सोरघाटी पिथौरागढ़ के ऐतिहासिक लोक पर्व हिल यात्रा में आपको वो रंग देखने को मिलेंगे जो शायद ही आपने किसी और लोक पर्व में देखे हों। इस पर्व के लिए खासतौर पर मुखौटे सजाए जा रहे हैं। इन मुखौटों के पीछे छिपा है करीब 600 साल पुराना गौरवशाली इतिहास, जिसे रचा था कुमोड़ गांव के रहने वाले 4 महर भाइयों ने। 16वीं सदी में इस गांव के 4 भाई पड़ोसी मुल्क नेपाल एक यात्रा में गए थे, जहां नेपाल का राजा इनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि नेपाल नरेश ने यश के प्रतीक के मुखौटे महर भाइयों को इनाम में दिए। नेपाल में प्रथा चालू थी, वहाँ पर जात होती थी, उसमें से उसी में ये बहादुरी दिखाई यहाँ के लोगों ने, बड़े भाई ने।
कुरमोर था कुमोर का, इन्होंने वहाँ पर इनाम के तौर पर मुखौटे वहाँ से ये करीब 600-700 साल पुरानी बात है। जब से हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आए बसे इस इलाके में, तब से ये प्रथा चली आई है। तभी से पिथौरागढ़ की सोर घाटी में ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा।